कि सजा से हमें मुक्ति कब मिलेगी। पर गुरुजी जो दशाएं होती तो गुरुजी तो लंबी लंबी चलती हैं, कोई 10 साल, कोई 18 साल, कोई 15 साल ऐसे चलती है गुरुजी। हाँ, अंतरदशा भी गुरुजी। अंतरदशा देखिए, वही तो बता रहे हैं, आप समझिए ना बात को। जैसे मान लीजिए कोई दशा चल रही, देखिए चीजें बदलती दो समय है, जब दशा बदल जाए या गोचर बदल जाए। जैसे मैंने कहा कि जो सजा के योग थे तो वो कुंडली में हो, और उसके हिसाब से दशा बुरी और गोचर भी बुरा हो। गोचर क्या हो कि गोचर का शनि प्लस एक क्रूर ग्रह अष्टम अष्टमेश द्वादश द्वादश या शनि को प्रताड़ित कर दे। अब पता चला शनि अभी आया है तो 2.5 साल रहेगा, तो अब क्या 2.5 साल तक उसको सजा मिलेगी? तो डिपेंड करेगा कि जो दूसरा क्रूर ग्रह है क्या वो चेंज हो रहा है, या जो आने वाला जो या इसी बीच में दशा बदल रही है। कोई चीज बदलेगी तभी वो चीजें चेंज होंगी वहां पे। अब पता चला गोचर वही रहा, यानी सजा वाला गोचर रहा, लेकिन आने वाली दशा और खराब हो गई, तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, तब वो सजा काटेगा। लेकिन दशा या फिर दशा वही रही लेकिन गोचर बदल गया, जो सजा वाला गोचर था वो नहीं मिला। जैसे गुरुजी को ग्रह वक्री हो जाए, वहां पे जो चीज सजा चल रही थी वो ब्रेक हो जाएगी। दोनों में से कोई एक चीज बदलनी चाहिए, या तो गोचर बदल जाए या तो दशा बदल जाए। और दोनों में एक बात ध्यान रखनी है कि गोचर बदलने में गोचर शुभ हो, शुभ। पता चले गोचर पहले अशुभ था, सजा हुई, और जो गोचर बदला वो और अशुभ हो गया, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से दशा भी है कि चलने वाली दशा वही थी और बदली वो दशा, लेकिन जो आई दशा वो उससे भी खराब आई, तो फिर से अभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, सजा अभी खत्म नहीं होगी। अब वो कौन सा समय होगा जब वो उसको मिलेगी, तो पहले यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा, या तो गोचर या तो दशा बदले, और जो बदले वो शुभ हो। गोचर देखिए, तो क्या चीज होनी चाहिए? दशा शुभ हो। अब शुभ दशा आप समझ रहे हैं, केंद्र त्रिकोण की दशा हो, उच्च ग्रह की दशा हो, उसका छठे आठवें 12वें से कोई लेना देना ना हो, इसको हम लोग शुभ दशा बोलेंगे। और गोचर का जो गुरु है, गोचर में गोचर क्या लगेगा? जो गोचर के गुरु प्लस मंगल प्लस शनि, गोचर के गुरु प्लस मंगल प्लस शनि द्वादश द्वादश या लग्नेश या शनि को प्रभावित कर दे। फिर से बोल रहे हैं, गोचर के गुरु प्लस मंगल प्लस शनि तीनों किसको किसको प्रभावित करें? द्वादश भाव को, या द्वादरेश को यानी 12वें हाउस के लॉर्ड को, या लग्न को, या लग्नेश को, या शनि को। इसमें गुरु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, तो सजा से मुक्ति मिल जाती है। कल शर्मा जी वो आपके लड़के को सजा आपने बताया था हुई थी, अब आप जरा शर्मा जी हमारी बात सुन पा रहे हैं? शर्मा जी हमारी बात सुन पा रहे हैं? जी जी। अब जरा वो अपनी बच्चे का बर्थ डिटेल बताएंगे, और क्या बताएंगे अब हमको बताएंगे कि कब वो बाहर आया, लेकिन पहले आप बर्थ डिटेल बताइए, 1 मिनट रुकिए। 13 जुलाई एक मिनट 1988। एग्जाम्पल के लिए गुरुजी सेव कर लीजिए। ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी गुरुजी दिख रही है। जी हाँ बताइए, यही है क्या? यही है। 13 जुलाई 1988। और 7-5 सवेरे और दिल्ली ना? ठीक है, अब बताइए कि उसको सजा कब 7-5 मिली? सवेरे दिल्ली। कब मिली? 18 मार्च 2013। हाँ कब हुई? आवाज कम आ रही है।
गुरुजी आपकी स्क्रीन नहीं आ रही गुरुजी। अच्छा स्क्रीन नहीं आ कुंडली रही, नहीं आ रही गुरुजी, कुंडली नहीं आ रही गुरुजी 18th वैसे। मार्च एक मिनट 18th मार्च अब दिखाई दे रहा है। जी अब दिखाई दे रहा है। जी अब आ रही है। हाँ, अब बताइए कब हुआ, कब कब बता रहे हैं शर्मा जी? 18th मार्च 2013, 15 मार्च 2013 ना? 31 मार्च। 18 मार्च 18 मार्च 2013 जी 18 मार्च 2013 2013 जी। इस दिन ये बाहर आया है ना? तो अब देखिए जरा हम लोग चलते नहीं हैं नहीं, 18 मार्च। इस दिन हाँ इस दिन जो है इसको अरेस्ट करके भेज दिया था। नहीं, वो तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, अब ये बाहर हाँ, कब आया वो सजा बताइए। वो अप्रैल में। डेट याद है? डेट मुझे नहीं याद आ रही, करीब 20 दिन तो हो गए थे। तो 18 का मतलब है 8 10 12 अप्रैल के करीब। तो अप्रैल ले लेते हैं ना, अप्रैल मान लीजिए 4-5 हाँ अप्रैल ले हाँ लेते हैं ना। हाँ हाँ, शुरू का ही, अप्रैल में शुरू का ही। हाँ हाँ ठीक है। मान लीजिए चलिए 7 अप्रैल ले लिया हमने, है ना? अब देखिए 7 अप्रैल हाँ, में जी गुरु कहाँ थे? गुरु गुरु वृषभ राशि में थे। जी तो गुरु वृषभ, पहले देखिए अ, बुध की दशा, बुध दशा वही थी देखिए, 31 जुलाई 2013 तक दशा वही चल रही थी, दशा नहीं चेंज हुई। ठीक जी। है, पहले मुझे बताइए इसको सजा कब हुई थी? 18 अप्रैल, 18 मार्च। 18 मार्च 18 मार्च, 18 मार्च। अठारह मार्च में देखिए गुरु यहाँ वृषभ राशि में थे, बट शनि, शनि मतलब वो तो पूरी तरह वो चीज लग गई। उसमें क्या बताया था? शनि प्लस एक कोई भी क्रूर ग्रह किसको? अष्टम, अष्टमेश, द्वादश द्वादश और द्वादश। प्रभावित कर दे, ये तो लग रहा है। देखिए शनि से तुला के, तो यहाँ पे तीसरी दृष्टि आई, और बुल तो लग रहा है, क्रूर ग्रह भी यहीं पे थे, तुला में ही थे, तो ये हो गया। अब यहाँ चेंज क्या हुआ? 18 मार्च 2013। अब जरा हम जी प्रत्यंतर पे भी चलेंगे इसमें। प्रत्यंतर देखिए, शनि में बुध में 9 अप्रैल तक बुध का अंतर था। ठीक है, 9 अप्रैल तक बुध का अंतर था, और उसके बाद केतु का प्रत्यंतर चालू हुआ। सॉरी, शनि में बुध का अंतर प्रत्यंतर चल रहा था। गुरु जी ये 2011 का दिख रहा है। 2011 है सर वो तो। ओहो 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 ओहो। अच्छा ये था ना, वो तो ऊपर रहा। बुध में, शनि में बुध में, अच्छा शनि में बुध में शनि चल रहे थे, जुलाई शनि बुध शनि 2013। हाँ गुरु जी बुध में शनि चल रहे थे। हाँ, जी शनि में बुध में शनि चल रहे थे ना? हाँ 31/7 तक तो शनि चले ना। हाँ हाँ जी ठीक है। तो शनि में बुध में शनि चल रहे थे, और इसी में ये बाहर गया, इसी में ये अंदर आया। तो यहाँ कोई गोचर, कोई चेंज जी हुआ जी होगा क्या? देखिए 18 मार्च में मंगल थे, मंगल मीन राशि के थे, तो मीन राशि में मंगल लग्न को प्रभावित नहीं कर रहे थे, लग्नेश को लेकिन प्रभावित कर रहे थे। पहले देखते हैं कि चेंज होता है क्या कुछ। अप्रैल में अधिकतर ग्रह चेंज होते हैं गुरु जी। ये 11-12 के आसपास ही निकला है क्या बाहर? हाँ कह सकते हैं, करीब हाँ, करीब। ठीक। देखिए मंगल मीन में थे, मंगल मेष में आ गए, तो कोई गोचर चेंज होना चाहिए ना। बाकी देखिए शनि वही है तुला के,
राहु भी तुला के ही है, केतु भी वहीं पर है वृषभ में, मेष में सॉरी, लेकिन मंगल पहले यहाँ पे थे, कहाँ पे, मीन। में, और मीन से मंगल कहाँ आए, मेष में आए। जी। ठीक है, तो कोई ना कोई एक गोचर चेंज होना चाहिए। अब क्या हमने लिखवाया, गुरुजी गुरु भी बदले हैं शायद, गुरुजी गुरु भी बदले हैं। गुरु तुला में थे ना गुरुजी, लेकिन अब नहीं गुरु उसमें वृषभ पे ही थे पहले भी नहीं थे, बदले, उस समय तक नहीं बदले। तो 15 डिग्री से 20 डिग्री आ गए, इतनी जल्दी थोड़ा गुरु बदल जाएंगे। तो गुरु देखे, पहले हमने गुरु लिया, क्या बोला, लग्न लग्नेश द्वादश द्वादश, और शनि को गुरु प्रभावित कर दे, यही बताया मैंने, लग्न लग्नेश द्वादश द्वादश और शनि को, तो गुरु यहां पर थे, तो गुरु 1 2 3 4 5 7 8 9, गुरु का यहाँ कोई रोल भी नहीं है, देखिए गुरु का कोई रोल नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है, 18 अप्रैल चलते हैं जरा पहले। देखिए लिखनी पड़ेगी इनको जरा, ये सब चीजें बड़े ध्यान से देखनी पड़ती हैं, इसमें एक एक चीज, अभी एक दो फार्मूला और आपको बता रहे हैं, पहले हम इनकी एनालिसिस कर लें तब बताते हैं। चले तो गए लेकिन निकले क्यों, क्योंकि ना दशा बदली ना कुछ बदला, तो कुछ और भी लफड़ा हुआ होगा ना। शनि, राहु और शुक्र में, ठीक, और राहु गुरु और बुध में थे। मंगल शनि सूर्य में थे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, गुरु जी सन ये कैसे लिखे हुए हैं? 2012 13 11 29 में सन बराबर लिख रहे थे। 12 अप्रैल के आसपास। तो 2013 दिखा रहा है तो गुरुजी, है 2013 दिखा रहा है ना। 2013 की दिखा रहा गुरु जी। हाँ तो 13 13 का ही ठीक हुआ था। 13 का ही अच्छा ठीक है। 13 में हुआ था ना ये। जी जी जी। हाँ, 13 ही तो है। ठीक है जी, गुरु जी, सही ठीक है। हम्म। शनि, राहु शुक्र, गुरुजी शुक्र भी बदला है गुरुजी। हाँ एक मिनट हम देख रहे हैं, शुक्र से कोई लेना देना नहीं होगा ज्यादा, फिर भी देख रहे हैं। गुरु मंगल शनि, राहु गुरु शनि, गुरुजी एक मिनट रुक जाइए, शुक्र से लेना देना क्यों नहीं होगा? एक मिनट क्योंकि शुक्र केतु के
केतु शुक्र के नक्षत्र में है। एक मिनट रुकिए। तो मंगल, ठीक। तो अब यहां पर देखते हैं, गुरु हमारे वृषभ राशि में थे। अच्छा, पहले हमने देखा ही नहीं। यहाँ पे गुरु को देख लीजिए, गुरु भी देखना होगा। गुरु चंद्रमा, देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हम एनालिसिस कर रहे थे। अब आइए जरा देख रहे हैं, इसमें जब सजा हुई और जब सजा से ये बाहर आया तो कोई भी गोचर, केवल मंगल का गोचर बदला है। बात समझ में आई? मंगल का गोचर जी बदला है जी। और कोई गोचर चेंज नहीं हुआ जो हमको चाहिए। हमने क्या कहा कि गुरु जो है, गुरु वो क्या होना चाहिए? लग्न लग्नेश द्वादश द्वादश को प्रभावित करे या शनि को प्रभावित करे। तो आप देखिए यहाँ पे गुरु जो चल रहे थे, जब सजा हुई तब भी वृषभ राशि में थे, और जब सजा से बाहर आए तब भी वो वृषभ राशि में रहे। तो कोई फर्क पड़ा क्या? बताइए, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना यहाँ पर? नहीं नहीं, इसमें नहीं, नहीं पड़ा, नहीं। गुरु में नहीं, कोई फर्क नहीं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, अच्छी बात है। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले तो देखिए गुरु जब इसको सजा हुई थी तो गुरु जो है ना शुक्र की नक्षत्र में थे, जो कि एकादश भाव की नक्षत्र थी, और गुरु अपनी शत्रु राशि के नक्षत्र में चल रहे थे जब इसको सजा हुई। लेकिन जब इसको सजा से ये बाहर आया तो गुरु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में थे, और चंद्रमा किसका लॉर्ड है? लग्नेश का। तो गुरु लग्नेश को प्रभावित कर दिए कि नहीं कर दिए नक्षत्र में जाकर? जी गुरु जी, जी गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, नक्षत्र से। अंतर समझ में नहीं आया? हमने कहा कुछ तो चेंज जरूर होगा ना। तो हाँ, नक्षत्र चेंज हो गए गुरु जी। हाँ, गुरु हमने नोट किया, इसीलिए जब सजा हुई तो गुरु शुक्र के नक्षत्र में थे। शुक्र 11वें घर के और चौथे घर के लॉर्ड हैं, और गुरु अपनी शत्रु राशि में थे, और शुक्र चंद्रमा के शत्रु हैं। तो लग्न का जो शत्रु ग्रह होगा वो वैसे भी अच्छा नहीं होगा यहाँ पर। और साथ में शुक्र यहाँ पर क्या है? 11वें भाव 11वां भाव यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो 3, 6, 11 भाव होते हैं वो वैसे भी अच्छे नहीं माने जाते, उसमें प्रॉब्लम आती है, जिसको त्रिषडाय भाव भी कहते हैं। पराशरी उपचय भाव भी है और त्रिषडाय भाव भी है। उपचय भाव भी है और त्रिषडाय भी है। उपचय में 3, 6, 10, 11 है, और त्रिषडाय में 3, 6, 11 है। और हर त्रिषडाय अपने से उत्तरोत्तर ज्यादा मजबूत होता है, यानी तीसरे से ज्यादा त्रिषडाय छठा का ज्यादा मजबूत होगा, छठे से ज्यादा 11वें का ज्यादा मजबूत होगा, यानी 11वें का सबसे ज्यादा अशुभ होता है। तो गुरु जो है शुक्र की नक्षत्र में यानी त्रिषडाय की नक्षत्र में चल रहे थे। जब सजा से मुक्ति हुई तो गुरु चंद्रमा की नक्षत्र में आए, जबकि शुक्र के बाद कौन सी नक्षत्र आती है? बताइए, शुक्र के बाद सूर्य की नक्षत्र आएगी, वही चलेगा। बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र। तो सूर्य यहाँ पे दूसरे भाव के लॉर्ड थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, और सूर्य 12वें घर में भी थे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो गुरु जब सूर्य की नक्षत्र में चले तो कोई फर्क नहीं डाल पाए।
लेकिन जैसे ही गुरु चंद्रमा की नक्षत्र में आए तो अपने मित्र के नक्षत्र में आ गए, लग्नेश को प्रभावित कर दिया और गुरुजी। साथ में यहाँ पे चंद्रमा लग्नेश भी है, लग्नेश की नक्षत्र में आ गए, जी जी गुरुजी। तो गुरु ने लग्नेश को प्रभावित कर दिया। अब मंगल जो है, मंगल अपनी चौथी दृष्टि से लग्न को प्रभावित कर दिए, और शनि वहीं रहे। शनि का क्या था कि शनि कहाँ थे, तुला के थे, तो शनि ने अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को प्रभावित कर दिया, तो शनि में तो कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे सारा गेम किसका रहा, गुरु का रहा। गुरु का, किसका रहा? गुरु ने गुरु चेंज का। किया। जब इसको सजा हो रही थी तो दशा भी वही थी, अंतर दशा भी वही थी, और प्रत्यंतर दशा भी वही थी। और जब इसको सजा से मुक्ति मिली तब भी दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा तीनों वही रही, वो बदली नहीं। लेकिन क्या गुरु बदले, बदला। गुरु की नक्षत्र बदली। तो गुरु किसकी नक्षत्र में जाके इसको फायदा पहुंचा पाए, चंद्रमा के लगने के गुरुजी। लग्नेश की। जी। लग्नेश की नक्षत्र में जाकर के इसको फायदा पहुंचा पाए। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई आपको? जी गुरुजी। हाँ जी। अब एक चीज और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब देखिए हमने आपको एक सूत्र और दिया था कि चलने वाली दशा और अंतर दशा का शुभ अशुभ फल कब मिलता है। ये सूत्र कल भी हमने डिस्कस किया था आपको। जी गुरुजी जी। बताइए सूर्य क्या? और गुरु अपने गोचर में, हाँ उसके उच्च में होंगे तो अच्छे फल देंगे और नीच में होंगे तो बुरा फल देंगे। हाँ, यानी कि जो चलने वाली दशा और महादशा है, मतलब महादशा और अंतरदशा, अगर सूर्य जो है उसके नीच राशि में गोचर कर रहे हैं तो वो बुरा समय होगा। अब क्या बुरा होगा ये आपको कुंडली से निकालना पड़ेगा, योग देख करके। लेकिन जब उसके मित्र राशि में या उसकी राशि में या उसी की उच्च राशि में गोचर करें चलने वाली दशा के सूर्य, यानी जो इसकी दशा चल रही है, सूर्य का गोचर उसकी राशि में हो, उसकी उच्च की राशि में, उसके मित्र की राशि में हो, तो फायदा होगा। अब जब इस बच्चे को सजा हुई तो देखिए सूर्य मीन राशि का था, तो मीन राशि अंतरदशा किसकी है देखिए, जब इसको सजा हुई तो अंतरदशा किसकी है, हैं? शनि की, शनि की। अंतरदशा, महादशा शनि की थी, अंतरदशा। अंतरदशा भी शनि की है सर। अंतरदशा बुध की शनि थी। की है। अंतरदशा शनि की 2000। अरे क्या बोल रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा है। पहले जो लिखा जाता है वो महादशा होती है, उसके बाद अंतरदशा होती है, उसके बाद प्रत्यंतर दशा आती है। शनि की महादशा, बुध की अंतरदशा। बुध की अंतरदशा। आप लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं अभी, ये सब कैलकुलेशन कैसे नहीं समझेंगे? तो मिस्टेक हो गया, हम ऊपर हाँ कोई बात गुरुजी हम ऊपर नहीं देख पाए, नहीं देख। ठीक है। तो यानी बुध की अंतरदशा चल रही थी ना, जी। और जब हाँ, और जब सूर्य जो है, एक चीज और यहाँ देखनी पड़ेगी, यहाँ पर मुझे 12-13 के बाद ही इसको होना चाहिए था।
ये सबसे अच्छा समय होगा, यही वही होगा। आते आते उतना टाइम लग जाता है। हाँ जी, देखिए, तो सूर्य मीन राशि में गोचर कर रहे थे 18 अप्रैल को, जब इसको सजा हुई। गुरु जी 18 अप्रैल को मीन राशि, मीन राशि बुध की कौन सी राशि है? हैं? नीच राशि नीच राशि है, इसीलिए वहां पर इसको फल और मिल गया। और जब ये बाहर आया तो सूर्य का ट्रांजिट खत्म हो गया था, मीन से बाहर आ गए थे सूर्य, या आने वाले थे, तो ऑटोमेटिक इसने बाहर निकाल दिया सूर्य ने भी। ये भी आपको, यानी कुल मिला के क्या कहानी है कि किस प्रकार से सजा से मुक्ति कब मिलेगी? या तो दशा बदले, या तो गोचर बदले, और वो दशा और गोचर शुभ हो। अब अगर मान लीजिए गोचर और दशा कुछ नहीं बदल रही है, तो आप शुभ में सबसे ज्यादा शुभ किसको लेंगे? बृहस्पति को लेंगे ना। सबसे ज्यादा शुभ में किसको लेंगे? गुरु मंगल शनि में बृहस्पति बृहस्पति को। बृहस्पति है गुरु जी, मंगल नक्षत्र भी ली जा सकती है। बृहस्पति यदि लग्न या लग्नेश की नक्षत्र में आ जाए, तभी वो सजा से मुक्ति का समय होगा। जैसे इसी कुंडली में ये समझ में आया, जैसे ये कुंडली में ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को समझ में ये बात? जी जी, इस प्रकार से अब समझ में आई बात। ये जो सजा से मुक्ति का समय कब होगा? जब गुरु प्लस मंगल प्लस शनि द्वादश या द्वादशेश या लग्न या लग्नेश या शनि को प्रभावित कर दे, तो उस वक्त कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उससे भी मुक्ति मिल सकती है, सजा है तो उससे भी मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जैसे इसमें क्या हुआ कि गुरु क्या, मतलब ट्रांजिट नहीं बदला, लेकिन गुरु की नक्षत्र में, ट्रांजिट में नक्षत्र बदल गया, और वो नक्षत्र कौन सा मिल गया? लग्न वाला। इसीलिए वहां पर सारी चीजें बदल गई। लेकिन अच्छा, दशा का जो लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, इसलिए आसानी से ये नहीं निकला हुआ। क्या ये बहुत आसानी से बाहर आ गए थे कि बहुत दिक्कत हुई थी? नहीं, हाई कोर्ट से बेल लेना पड़ा था। हाई कोर्ट से देख रहे हैं बेल लेना पड़ रहा है, क्यों? रीजन समझिए, कोई ट्रांजिट बदल नहीं रहा है ना, तो इनको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ा। हम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यही ट्रांजिट आ रहा है गुरु। गुरु का या दशा चेंज हो जाती, शुभ दशा आ जाती, तो तब कोई दिक्कत ना हो, तब आसानी से ये काम हो जाता। लेकिन हाई कोर्ट से बेल लेना पड़ा, क्योंकि कोई ना ट्रांजिट बदल रहा था ना कोई कुछ बदल रहा था। इस कारण से समस्या आई। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई ना? मैंने आपको बताया कि जो 12वां भाव होता है, ये राजदंड और कारागार यानी जेल का भाव होता है, और शनि अंधेरा है, अंधेरा। तो अगर 12वें भाव पे शनि की दृष्टि हो जाए, या शनि 12वें भाव में आ जाए, और लग्न अष्टमेश, लग्नेश अष्टमेश का योग बुरा बना हो, तो व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। लग्नेश अष्टमेश का योग हो, अष्टम भाव खराब हो, D30 चार्ट में भी लग्नेश अष्टमेश का संबंध खराब हो, और 12वें भाव पर शनि की दृष्टि या 12वें भाव में शनि भी हो, तो व्यक्ति को जेल हो सकती है। अब पता चला कुंडली में 12वें में शनि बैठे, या 12वें भाव को शनि देख रहे हैं, या 12वें भाव के लॉर्ड को शनि देख रहे हैं।
लेकिन उसमें लग्नेश अष्टमेश का कोई योग नहीं है, अष्टम भाव अच्छा बना हुआ है, तब भी क्या जेल हो जाएगी क्या उसको? नहीं होगी। तब नहीं होगी। यानी जो पहले मैंने शर्त लिखाई है वो तो बता रही कोर्ट केस होगा, उसमें जेल जाएगा कि नहीं जाएगा, कि कोर्ट केस में आप शनि को और ले लीजिए, शनि का 12वें भाव से किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए, इवन नक्षत्र से भी संबंध हो जाए और पहले योग बने हो कोर्ट केस वाले, तो आप समझिए वो कोर्ट केस उसको जेल भी लेके जा सकता है। वो कोर्ट केस उसको क्या लेके जा सकता है? जेल भी लेके जा सकता है। शनि का 12वें भाव से संबंध हो जाए, 12वें भाव के लॉर्ड से संबंध हो जाए, और साथ में कोर्ट केस वाले योग बने हो क्या कि लग्नेश अष्टमेश का संबंध हो, अष्टम भाव खराब हो, D30 चार्ट में भी खराब हो जाए, इस प्रकार से। तो समझ में आया ना कि कब कब जो है कैसी चीजें चलेंगी। ये योग समझ में आ गया सबको? कोर्ट केस वाला भी? जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी आपने बताया 12वें भाव में शनि की दृष्टि या बैठे हूँ और लग्नेश और अष्टमेश की युति आवाज नहीं आ रही संबंध है, बन गए। आपकी आवाज कम आ रही है। जी गुरु जी। हेलो, आ रही है अब आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ, बोल रहे गुरु जी कि आपने जो बताया कि 12वें भाव में शनि की दृष्टि या वहां पे बैठे हो शनि, हाँ या किसी भी प्रकार से संबंध बन रहा हो 12वें भाव से, और लग्नेश और अष्टमेश के साथ योग हो तो जेल हो सकती है, नहीं, यही ना? इतना ही लग्नेश, ना? एक मिनट रुकिए, लग्नेश अष्टमेश का योग हो और अष्टम भाव खराब हो, जी जी जी। और अष्टम योग भी हो कुंडली में, 30 चार्ट में त्रिशांश कुंडली में भी वो खराब हो। अब मान लीजिए लग्नेश अष्टमेश का योग बना है और लग्नेश अष्टमेश का योग नवम भाव में बना है, तो नवम भाव तो भाग्य का भाव हो गया, तो ऐसा व्यक्ति ना जासूसी हो सकता है या साइंटिस्ट हो सकता है या उसका दिमाग बहुत तेज चलने वाला होगा। लग्नेश अष्टमेश का संबंध हमेशा खराब नहीं होता, समस्या देता है, क्योंकि अष्टम भाव अकल्ट का भी है, रिसर्च का भी है, जी स्पाई यानी जासूसों का भी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि खराब है कि अच्छा है? ये भाव बताएंगे। पता चला लग्नेश अष्टमेश का संबंध बहुत अच्छे भाव में बन गया, उच्च का होकर बन गया, तो वो खराब नहीं माना जाएगा। और अगर अष्टम भाव अच्छा है, अष्टम भाव कैसे अच्छा हो? लग्नेश अष्टम भाव में बैठ जाए उच्च के होकर के, तो ये अष्टमेश उच्च का होकर के कहीं बैठ जाए, या अपनी मित्र राशि में केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए, तो अष्टम भाव अच्छा हुआ, लेकिन जहां अष्टमेश गया वो भाव खराब हो गया। ये बात समझ गई? मान लीजिए किसी का अष्टमेश चतुर्थ भाव में या किसी भी भाव में उच्च का होकर बैठा है, तो जिस भाव में उच्च का होकर बैठा है वो भाव तो खराब हो गया, लेकिन अष्टम भाव अच्छा हो गया। जी। तो केवल आप लग्नेश अष्टमेश का संबंध देकर के आधी बात ना करें, लग्नेश अष्टमेश का अशुभ संबंध, ये ज्यादा अच्छा पॉइंट है। अशुभ संबंध कैसे हो? छठे, 8वें, 12वें में संबंध बन जाए, नीच के हो जाए, D30 चार्ट में भी कंडीशन खराब हो जाए, अष्टम भाव खराब हो जाए, तब ये चीजें ऐसी हो सकती है। और उस पर से फिर शनि की दृष्टि हो जाए। जैसे देखो इस कुंडली में आप देखिए, इसी कुंडली में अभी आपके सामने है, यहाँ लग्नेश और अष्टमेश का संबंध आपको अच्छा दिख रहा है कि खराब दिख रहा है? जी खराब है, 12वें और खराब है। देखिए लग्नेश 12वें घर में और अष्टमेश छठे घर में है, और यहाँ पे छठे और 12वें से संबंध बन रहा है, तो खराब हुआ। और यहाँ अष्टम भाव भी बहुत ज्यादा खराब हो गया। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में एक तो राहु आके बैठे हुए, राहु आगे, साथ में अष्टमेश जो है वो छठे में चले गए, अग्नि तत्व की राशि में चले गए, अग्नि तत्व की राशि में चले गए ना। जी जी गुरु जी। तो अब शनि जो है ठंडे ग्रह हैं, अंधेरा है, उनको अब आग में डाल दे रहे,
शनि मेष के नीच के क्यों होते हैं? क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और शनि क्या एकदम ठंडे ग्रह है, ऑटोमेटिक तो उल्टा हो जाएगा ना, नीचता तो आ ही जाएगी। जैसे मंगल कर्क में नीच क्यों होते हैं? क्योंकि मंगल एक अग्नि है, आग है, और कर्क राशि क्या है? पानी है। आग को पानी में डालेंगे तो नीचता तो आ ही जाएगी, खराब तो हो ही जाएंगे। और समझ में आ गई नहीं आ गई? जी ये देखिए यहाँ पे लग्नेश अष्टमेश का संबंध अशुभ है और अष्टम भाव खराब है। D30 चार्ट में भी उसकी और पुष्टि कर लीजिए, अपनी बात को और कंफर्म कर लीजिए तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अब केवल आप लग्नेश अष्टमेश का संबंध देख करके आप कहेंगे कि खराब है क्या? नहीं, बुरे भाव नहीं में गुरुजी, लग्नेश अष्टमेश इसीलिए समझने के लिए आपसे पूछा ना। हाँ कोई बात नहीं, हम भी आपको समझा रहे हैं जिससे और पूरी बातें आप समझ जाएं, क्योंकि आप फिर गलती ना करें ना ऐसी, नहीं तो उल्टा आंसर आ जाएगा कि लग्नेश अष्टमेश का अशुभ संबंध बने। अशुभ संबंध, अष्टम भाव खराब होना जरूरी है जी। अष्टम भाव खराब होना जरूरी है, ठीक है। अब वो व्यक्ति जो उसके ऊपर हुआ है उससे वो बाहर आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए मैंने योग तो बता दिए। योग में ऐसी कोई चीज नहीं होती, मतलब जैसे मान लीजिए किसी को सजा हो गई या कोई केस, कोर्ट केस आ गया, अब वो आपसे पूछ रहा है यार ये बताओ मुझे कोर्ट केस में मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ऐसी कुंडली में कोई योग नहीं होगा। कुंडली को आप देख करके ना बताएं कि आप सफल होंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि छठे भाव में अगर क्रूर ग्रह आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अब शत्रुओं को पराजित कर सकता है। हम भी एग्री करते हैं, हम भी। जी जी गुरुजी, कल भी बताया था। ऐसा मंगल आ जाए, शनि भी आ जाए, राहु आ जाए, राहु भी आ जाए, तो वो क्या करता है, अपने शत्रुओं को पराजित कर सकता है। लेकिन केवल इतने पे आप डिसीजन मत दे दीजिए कि भाई तुम्हारा लास्ट में तो तुम जीत ही जाओगे, क्योंकि वो जीतेगा या हारेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि चलने वाली दशा और गोचर किस प्रकार का बन रहा है। यानी यहाँ दशा रोल प्ले करेगी। पता चला कोई बुरी दशा थी तो उसको कुछ हो गया, सजा हो गई, लेकिन तुरंत अच्छी दशा आ गई तो वो सजा से बरी भी हो गया, बेइज्जत बरी हो गया। जी जी, बच जाएगा। लेकिन पता चले कि खराब दशा आई और उसको सजा हुई और आने वाले समय और खराब दशा आई तो फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जी, जैसे अब इस बार बच्चे की कुंडली में देखिए, इसको मतलब अभी तो शनि हम वो पीछे कर दे रहे हैं, एक बार हटा करके। अब देखिए इसके ऊपर जो अभी दशा चल रही है वो पहले मंगल की थी। मंगल तो थोड़े बहुत जो भी थे 2020 से 2021 लड़े, मंगल तो इस कुंडली में अच्छे ही बने थे। लेकिन जून 2021 के बाद से इसकी जो अंतर दशा आई वो राहु की आई। अभी ये मई 2024 तक राहु चल रहा है। राहु देखिए जरा कहाँ पर है, मेष में, अष्टम भाव में। अब जरा D30 चार्ट में भी देख लेते हैं, त्रिशांश कुंडली में भी यहाँ पे भी राहु कहाँ है देखिए। राहु यहाँ पे क्या नाम है, चौथे घर में, चौथे भाव में है राहु। केतु साथ का देखिए। नहीं, केतु तो आमने सामने होंगे ना, आप एक को उठा के आमने सामने कर दीजिए। और राहु यहाँ बुध की नक्षत्र में, मतलब बुध की राशि में, तो बुध की राशि तो शुभ है। यानी जो राहु की अंतरदशा है वो लग्न कुंडली के अनुसार खराब है, लेकिन त्रिशांश कुंडली के अनुसार खराब तो नहीं है, तो परेशान तो करेगी। अब यही अगर इसका डिसीजन, जो इसका डिसीजन है, अगर मंगल की दशा में हो जाता, जून 2021 तक हो जाता, तो ये पक्का अभी तक सब कुछ खत्म हो जाता, पक्का सब कुछ ठीक हो जाता।
लेकिन अब चूंकि ये केस जो है आगे बढ़ गया, राहु की दशा में आ गया, तो राहु की दशा में क्या हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा होगा। इसको राहु की दशा में हाँ, लेकिन बहुत परेशानी नहीं गुरु होगी। की राहु की दशा में बहुत परेशानी नहीं, क्योंकि त्रिशांश कुंडली में बहुत खराब नहीं है राहु। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि राहु चौथे घर में जरूर बैठे, एक तो केंद्र में बैठे, दूसरी बात अपने मित्र की राशि में बैठे, लेकिन चूंकि वो लग्नेश चंद्रमा को देख रहे हैं, लग्नेश कौन, जन्म कुंडली। जी गुरुजी, जी यहाँ पे थोड़ा जन्म कुंडली का लग्नेश। मानसिक परेशानी आएगी, लेकिन इसको ये समय मई 2024 काटना पड़ेगा। और यही अगर डिसीजन कहाँ हो जाता, मंगल तक हो जाता, तब तो कोई समस्या ना होती। तो आप देख रहे हैं आप क्या नहीं बन पा रहे हैं, आप क्या नहीं बन पा रहे, आप भगवान बन पा रहे हैं। आप समझ तो रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में ये नहीं है कि आप सारा डिसीजन मंगल में करवा दें। इसी को बोलते हैं कि भाई हमारे भी अब हाथ खड़े हो गए। यानी ज्योतिषी क्या करता है, समय को तो कैलकुलेट कर लेगा कि ये चीजें होंगी, और अगर इस समय तक ये चीज हो जाए तो अच्छा होगा, इसके बाद जाएगा तो बुरा होगा। लेकिन इस समय तक वो चीज हो जाएगी, यानी अगर मंगल तक इसका डिसीजन हो जाता या नहीं होता, ये ज्योतिषी के हाथ में नहीं है। अब अगर होता तो आप भगवान बन जाते। गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है ना गुरुजी कि मंगल के अंतरदशा में ऐसी गोचर का योग ही ना बना कि जिससे फैसला हो। अब वो तो बहुत सारी बातें हैं, वो तो आप किसी चीज को जबरदस्ती प्रूव कर सकते हैं। हो सकता है तो गुरुजी राहु कहीं ना कहीं हम आपसे एग्री भी हो जाए, जी लेकिन आप जरा कहानी को समझिए। जी अगर यही बात मंगल तक निर्णय होता तो इसके फेवर में बहुत आसानी से चला जाता है, लेकिन जी आप करवा नहीं पाएंगे ना। यही तो इस कुंडली का कष्ट है। कष्ट क्या है, अष्टम भाव चूंकि खराब है, तो इतनी आसानी से चीजों को जीतने नहीं देगा ना। लग्नेश और अष्टमेश का अशुभ संबंध है, कष्ट आएंगे, कष्ट कष्ट भोगना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं भोगना, जी इसी को बोलते हैं भोगना। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? जी गुरुजी, इसी को भोगना कहते हैं। तो अब वो हम लोग के हाथ में भी कुछ नहीं हो सकता ना, वो तो भाई ईश्वर के हाथ में ही सब कुछ होता है। तो कहने का मतलब है कि रास्ता बताया जा सकता है, समय बताया जा सकता है, लेकिन अब करना क्या है शर्मा जी, आपको मई 2024 तक केस को बढ़ाते जाना है। मतलब आप ये कोशिश करिए कि इसमें डिसीजन ना हो, क्योंकि अगर इसमें डिसीजन हुआ तो वो खराब डिसीजन होगा। तो मई 2002 साल है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाइए अभी और समय लीजिए, जितना समय ले सकते हैं। अब इसके बाद शनि में गुरु आ जाएगा। हाँ, गुरु आएगा। अब देखिए गुरु कहाँ है, लाभ भाव में बैठा है, लाभेश के साथ बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा है, लाभेश के साथ बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? त्रिशांश कुंडली में भी देखिए गुरु वृषभ राशि में तीसरे भाव में उपचय भाव में बैठा हुआ है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गुरु जो है केंद्र में बैठे हैं नवमांश में, तो गुरु हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन राहु से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। क्यों? एक तो राहु लग्न कुंडली में 8वें में बैठे हुए हैं, और जरा यहाँ देखिए नवमांश कुंडली में राहु 6ठे में बैठे हुए हैं, मेष राशि में भी अपनी शत्रु की राशि में बैठे हुए, मेष राशि में अपनी शत्रु की राशि में बैठे हुए। जी जी इसलिए और ये थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे। देखो राहु को कौन कंट्रोल कर सकता है? राहु, शनि, केतु, इनको कौन कंट्रोल कर सकता है? मंगल, हनुमान जी। मंगल, मंगल, मंगल कंट्रोल कर सकता है। तो मंगल इफेक्ट को बढ़ा दीजिए। और मंगल जन्म कुंडली में भी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। मूंगा पहना है कि नहीं पहना है इसको? हाँ, पहनाया हुआ था। हाँ, मूंगा पहनाइए। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के दर्शन, क्या नाम है, हर शनिवार को ये सुंदरकांड खुद करे। नहीं, पूजा तो करता है हनुमान जी की पूजा। तो हनुमान जी से ही राहु तो होंगे।
और ना बाकी जो उपाय अलग बताए ये भी, क्योंकि हमें फिर भी चाहे जितना उपाय आप कर लीजिए, राहु के समय को कटवा दीजिए, मतलब मई 2024 क्रॉस करवा दीजिए। जी जी। उसके बाद जो डिसीजन हाँ, देखेंगे, गुरु आ अब तो जाएंगे। गोचर भी देखना पड़ेगा, लेकिन उसके अब देखिए 2024 के बाद के गुरु कहाँ होंगे देख लेते हो अभी। वृष में, मिथुन में, मिथुन में। तो गुरु उनकी कहाँ राशि में आ जाएंगे गुरु जी। पे चले देखो जाएंगे, शुक्र वृष में आ जाएंगे गुरु जी। दशम में आ जाएंगे, गुरु गुरु के ऊपर गोचर करेंगे, हाँ, और गुरु वर्ग वृषभ में वर्गोत्तम हो गया गुरु जी। है। ये वर्ग वर्गोत्तम योग हो गया ना गुरु जी, जो नहीं नहीं, वो तो त्रिशांश में भी है। जन्म कुंडली से देखा जाता है। अब यहाँ से गुरु एक, D1 से होगा ना वो तो। अभी यहाँ 1 2 3 4 5 5 7 8 लेकिन वृषभ के गुरु होंगे तो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, मिथुन के गुरु उसको अच्छा करने करेंगे, क्योंकि वृषभ के गुरु किस पे दृष्टि डाल रहे हैं, किसी पे नहीं। एक यहाँ पे है गुरु, तो न लग्न न लग्नेश न द्वादश न द्वादश। जब गुरु मिथुन में जाएंगे ना, मिथुन में ये 25 में जाएंगे, 25 में जाएंगे गुरु जी। 25 में जाएंगे गुरु मिथुन के। तो आप देखिए मिथुन राशि में जब गुरु जाएंगे तो वो लग्नेश को प्रभावित करेंगे, द्वादश को प्रभावित करेंगे, द्वादश को प्रभावित करेंगे। और शनि कहाँ होंगे उस वक्त, शनि मीन राशि में होंगे, 3 7 8 9 10 शनि को प्रभावित करेंगे। देखिए अपनी 10वीं दृष्टि से, या मीन में होंगे ना तो 10वीं दृष्टि शनि को प्रभावित करेंगे। अब मंगल का 45 दिन का निकाल लेंगे, वो जो समय होगा वो इसको मुक्ति दिला देगा। लेकिन अगर आप बोले कि राहु की दशा में ये डिसीजन ले ले, तब तो बड़ा खराब होगा। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? जी जी जी, इस प्रकार से कैलकुलेशन ऐसे आपको एनालिसिस करनी होगी। तो ऐसे आप निकालेंगे कि सजा जो हुई वो तो हो गई, अब इसका रिजल्ट क्या होगा ये बहुत कुछ इस पे निर्भर करेगा। रिजल्ट निकलेंगे कब, सजा कम कब। चलने वाली दशा और अंतर दशा पर, अंतर दशा भी शुभ हो जाए और क्या हो जाए, अंतर दशा भी शुभ हो जाए और क्या हो जाए, गोचर भी सही तरीके से लगे। गोचर भी सही आ जाए, तो आप समझिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन चलने वाली अंतर दशा अगर खराब हो जाती है तो प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? जी। ये गुरु जी, किसी के कोई मन में डाउट हो तो पूछ ले, कुछ ऐसा लग रहा हो कि ऐसा हो वैसा हो, कोई शंका हो गुरु जी। दिमाग में, पूछ ले। गुरु जी, हाँ जी, अगर लग्नेश बृहस्पति का सत्र हो उस समय, पहले तो जोर से बोलिए जिससे आपकी आवाज आ सके। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं जैसे जैसे नक्षत्र में आपने देखा कि यानी कि गुरु जो है चंद्रमा, आवाज ही चली जा रही है। तो गुरु जी जैसे ये राहु की अंतर्दशा चलेगी इनके ऊपर, जी, तो इनके गुरु जी अंदर जो गोचर वो अच्छा आ जाए तब हो सकता है गुरु जी इनका। ना देखिए फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मैंने कई बार बोल दिया, गोचर दशा के अनुसार फल देता है। पहले गोचर अच्छा होना चाहिए। गोचर दशा। दशा के अनुसार फल देता है। दशा अच्छी नहीं है। अगर दशा खराब है तो गोचर अच्छा होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा, जी 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 गुरु जी। और दशा अगर अच्छी है तो गोचर खराब होते हुए भी कोई बुरा नहीं कर पाएगा। बिगड़ नहीं पाएगा गुरु जी। इसीलिए बोलते हैं कि अगर दशा अच्छी है तो अच्छे ग्रहों का गोचर देखिए, और अगर दशा बुरी है तो बुरे ग्रहों का गोचर देखिए। यानी कि सारा डिसाइडिंग फैक्टर कौन हुआ? दशा। गुरु जी, दशा इफेक्ट ज्यादा है। दशा डिसाइडिंग होती है। विंशोत्री दशा इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पराशर ने जो विंशोत्री दशा को लेकर के बात करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट दशा हो जाती है। वो इसीलिए तो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि दशा से ही मैक्सिमम चीजें निकलती हैं। कुंडली में आपके भले ही कैसे योग बने हो, लेकिन उसको घटाने वाली दशा नहीं अगर आती है तो वो घटना नहीं घटेगी। योग नहीं घटेगा वो।
हाँ, वो घटना फिर नहीं घटेगी आपकी लाइफ में। इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट यहाँ दशा। पर होता है दशा। दशा के बाद गोचर गुरुजी। हाँ, दशा। अब गोचर बहुत शुभ है, बट दशा हमारी बहुत अशुभ है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कष्ट तो रहेगा ही रहेगा। जी गुरुजी। जी गुरु और कोई डाउट हो किसी का? फिर गुरुजी अगर यहाँ पे अगर दशा खराब है बाई चांस और गोचर शुभ है, तो जो दशा स्वामी है उसका प्लेसमेंट भी देखा जाएगा ना गुरुजी? हाँ, उसका भी प्लेसमेंट देख लीजिए। तो राहु मेष राशि, राहु पहले दशा तो खराब है कि अच्छी है? हाँ जी, जी गुरुजी। राहु तो खराब राहु के दिख रहा है ना आपको? खराब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ गुरुजी, राहु जी जी खराब है। गुरुजी। भी खराब है, नौमांश कुंडली में भी खराब है, नौमांश कुंडली में भी खराब है, जी। और त्रिशांश कुंडली में वो थोड़ा अच्छा है। तो बहुत खराब त्रिशांश कुंडली तो बता रही कि बहुत खराब नहीं है, लेकिन जन्म कुंडली नौमांश कुंडली तो कह रही खराब है। तो खराब हुआ। अब राहु जो चल रहे हैं वो मेष राशि में चल रहे हैं, इसके 10वें भाव में। तो राहु जो चल रहे हैं इसके मेष राशि में चल रहे हैं। जी। तो जो ग्रह गोचर जो चल रहा है, जो चलने वाली दशा का जो गोचर है वो अच्छा गोचर बना हुआ है, इसलिए इसको कोई बुरे डिसीजन पे नहीं पहुंचा पाएगी। तभी तो बोले कि चीजों को बढ़ाइए। अगर यही दशा जो चल रही है राहु की, अगर ये कहीं 6, 8, 12 में राहु गोचर का होता, तो अब तक इसको फिर से जेल हो जाती। नहीं समझ में आई बात आपको? जी समझ गए गुरु। ये आ गए गुरु जी। जी गुरुजी। हाँ, अब इसी को लक मानिए आप, यही किस्मत है। ज्योतिषी तो बता सकता है केवल भाई समय आपका कैसा है, वो घटना घटवा नहीं सकता ना। क्या आप सोचे कि नहीं ज्योतिष के अनुसार घटना घटने लगेगी? घटने नहीं लगेगी, जो है घट रही है वो बता देगा ये चीजें चल रही हैं। राहु, अब बहुत अच्छी बात है कि राहु 6, 8, 12 में नहीं चल रहा इसका। मेष राशि में राहु चल रहा, 10वें भाव में राहु चल रहा है, केंद्र में आएगा गुरुजी। 10वें भाव में राहु चल रहा है, इसलिए ठीक है। अच्छा गुरु जी, अगर राहु से जुड़ा हुआ कार्य राहु को माने अच्छा अपने तरफ अगर कर लिया जाए तो क्या नहीं हो सकता है? राहु से जुड़ा सारा कार्य किया जाए, राहु से जुड़ा हुआ कार्य अगर करने लगा जाए तो क्या सफलता में कुछ राहत हो सकती है, ना, फायदा हो सकती है? जो परेशानियां वो कम हो सकती हैं, राहत तो नहीं मिलेगी। राहत क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि प्लेसमेंट कुंडली में खराब है ना। जी। कुंडली में देखिए, फिर से समझ लीजिए, कुंडली में जो प्लैनेट बैठे हैं ना, वो उन्हीं फल को करवाएंगे अपनी गोचर में और अपनी दशा में। जैसे जी। कुंडली में इसका राहु खराब होके बैठा हुआ है, तो खराब चीजों को करवाएगा, जी। खराब चीजों को करवाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? खराब चीजों को वो जी आ करवाएगा। गए आ गए। जी। तो कुंडली के अनुसार, जो कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं उसी के अनुसार ही वो फल करते हैं, फल करते हैं। क्लियर? एक चीज और बताएं आपको, जब राहु की अंतरदशा चलती है व्यक्ति पर, राहु की अंतरदशा, तो क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस समय अगर राहु की दशा किसी पे चलेगी तो सबसे पहली बात मेरे पे चल उसके रही दिमाग में भ्रम आएगा। क्या आएगा? भ्रम पैदा करेगी, क्योंकि राहु हवा है ना, भ्रम पैदा करेगी। इसके चलते, उस भ्रम के चलते व्यक्ति अपना भी बुरा कर डालता है और दूसरों का भी बुरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि दिमाग में भ्रम चल रहा है। उस भ्रम के चक्कर में वो ऐसे ऐसे एक्शन ले लेगा, उसको लगेगा उसके साथ ऐसी चीजें होने वाली हैं, तो पहले अपने आप को स्मार्ट बनते हुए उन चीजों से बचने की कोशिश करके कुछ ऐसा कदम उठा लेगा जो अपने आप को संकट में डाल देगा, क्योंकि वो तो था ही नहीं, वो तो हवा थी, भ्रम था, उसका भ्रम था। दूसरा,
एक तो ये स्थिति पैदा होती, जिसके ऊपर भी राहु की दशा चले तो समझ लीजिएगा कि उसके दिमाग में भ्रम चल रहा है, भ्रम, और उस भ्रम के चलते ही वो अपना बुरा कर सकता है। दूसरा, इस जब राहु की दशा चलती है या अंतरदशा या महादशा, दोनों में बात हो रही है, तो इस समय ऐसा व्यक्ति जिस पे ये दशा चल रही है वो किसी सज्जन पुरुष, किसी ज्ञानी पुरुष, किसी अपने गुरु या अपने ज्योतिषी का अपमान करेगा या उसकी बात को नहीं सुनेगा और उसकी बातों का विरोध भी करता है। उसकी बातों का क्या करेगा? विरोध करेगा या उसका अपमान करेगा और उसको उल्टा सीधा बोलेगा। ये राहु की चलने वाली दशा का ये दूसरा एविडेंस है। उसको इनके अगेंस्ट गलत बात सुनने में मजा भी आएगी, लेकिन अगर कोई इसके सामने इनके लिए अच्छी बात आएगी ना तो कहेंगे अरे वो हो गया, ऐसे बता दिया उन्होंने, तुक्केबाजी लग गई उनकी। वो उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहेगा। होता है गुरुजी, बिल्कुल पक्का। हाँ, भ्रम है, ये चलने वाली दशा ही तो परिणाम कर रही है। अपने आप को ठीक मानता गुरुजी, वो अपने आप को ठीक मानेगा। ज्ञानी पुरुष को गुरु, अपने माता पिता, अपने ज्योतिषियों को अपमान करने की कोशिश करेगा समय समय पर। और अगर उनके लिए अच्छी बात हो गई तो उसका भी वो विरोध करेगा, नहीं नहीं फर्जी बोल रहा है, गलती से तुक्का लग गया। और कोई अगर कुछ बोलेगा अरे ऐसे होते तो उनका समर्थन करेगा। ये दूसरी बात। तीसरा क्या होता है, जब राहु की अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति का अपने जुबान पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। जो मुंह में आता है वो बकता है, जो मुंह में आता है वो बकता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि ये चीज यहाँ बोलनी चाहिए, यहाँ नहीं बोलनी चाहिए, ये अच्छी होगी या बुरी होगी। कभी कभी देखिए आपको गुस्सा आ जाएगा, तो गुस्सा तो राहु ही है या मंगल है, मंगल गुस्सा है, राहु की कहीं दशा चल रही है, तो आपको लगेगा यार ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, पर आपके मुंह से वो बात निकलने लगेगी और आप चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चाह करके भी आप क्या नहीं कर पाएंगे? कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये तीसरा यहाँ पर एविडेंस है चलने वाले राहु की अंतर्दशा का। अगर वो राहु बुरा है कुंडली में तो ये चीजें जरूर उसके साथ होंगी कि उसका अपनी जबान पर नियंत्रण नहीं रहता, जिसके कारण से समाज में और परिवार में अपने संबंध को खराब कर लेता है। किसके कारण खराब करता? अपने जुबान के नियंत्रण नहीं रहता। समझे नहीं समझे? आवेग में आवेग में बोल सकते हैं ना। पता नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या बोल रहे हैं? आवेग में बोल सकते हैं ना गुरुजी, आवेग में कह सकते हैं। आवेग में बोल जाता है, एकदम सही बात है। उसको पता ही नहीं चलता, इसके कारण से संबंध खराब रहता। और जो उसने पुराने मतलब अपने अतीत में जो भी उसके साथ अच्छा या बुरा हुआ है उसको लेकर वो रोता है, मतलब उसका रोना रोता है, देखो हमसे पहले ही गलती हो गई यार, पछताना नहीं, उसका रोना रोता है। जो भी अच्छी है बुरी घटना उसके साथ जो पीछे घटी उसको लेकर के रोता है, ठीक है। और आने वाले समय के लिए ना बड़े बड़े ख्वाब बुनने लगता है, मैं तो बस इतना बड़ा ये काम कर लूंगा। और वर्तमान समय में मतलब आने वाले समय में वो क्या करता है, बड़े बड़े ख्वाब बुनता है, कुछ ना होने की, और साथ में वर्तमान समय में उसको अपना खर्च चलाने में भी बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन भविष्य में ऐसा वो हवाई किले बांधेगा कि वो अंबानी के बाद उसी का नंबर होने वाला है। या वो जो कोई काम कर रहा है उसके बारे में इतने बड़े बड़े सपने देखेगा, इतनी बड़ी बड़ी हवाइयां बात करेगा कि लगता है कि बस अब ये काम हो जाए तो इससे बड़ा आदमी कोई दुनिया में नहीं है। और ऐसा भी होगा कि वर्तमान समय में उसको अपना खर्चा भी ना चला रहा हो, लेकिन फ्यूचर में वो बड़ी बड़ी बातों को करने लगेगा और उसके मन में डर सा हमेशा बना रहता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर राहु की अंतर्दशा चल रही है तो उसको रात में सपने जरूर आएंगे। रात में क्या आएंगे? सपने। ज्यादातर सपने सांप के भी हो सकते हैं, सपने जरूर आते हैं, ठीक है ना। और
ऐसा व्यक्ति इस वक्त राहु की चलने वाली दशा में अगर कोई मेजर डिसीजन लेता तो वो गलत ही होगा, वो डिसीजन गलत ही होता है उसको, और वो दूसरों पर विश्वास नहीं करता है, इस कारण से उसकी सामाजिक निंदा होती है और खुद भी धोखा खाता है और दूसरों को धोखा देता भी है। दूसरों को खुद भी धोखा खाएगा और खुद भी धोखा देगा। उसके सर में बार बार चोट लगा करेगी, उसके सर में बार बार चोट लगा करेगी, ठीक है ना। वो नॉनवेज की तरफ ज्यादा, मछली खाना या नॉनवेज खाना या मदिरा पान करना की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। अगर वो खाता नहीं तो हो सकता है इस वक्त खाने लगे, और अगर नहीं खा पाएगा, उसके संस्कार ऐसे नहीं है कि वो ना खा पाए, तो वो ऐसी जगहों पे जाएगा, ऐसी जगहों पे जाएगा और अपने परिवार में अपनी अगर शादी हो गई अपनी पत्नी के साथ, उसके संबंध भी खराब हो जाएंगे। ये चलने वाली राहु की दशा का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब जिसके ऊपर भी राहु की दशा चल रही, कोई लोग हैं जिनके ऊपर चल रही है, उनके साथ क्या ये बातें हो रही है नहीं हो रही है? पहले तो बताइए, कोई है जिसके ऊपर राहु की दशा चल रही है? दशा अंतर चल रही है तो दशा चल रही है गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ दशा चल रही है, लेकिन अंतर दशा गुरु की है। तो चलिए, गुरु तो आपको बचा रहे हैं, लेकिन राहु की महादशा में गुरु की सर मेरे महादशा चली थी 2010 तक, राहु की यही था जी, सेम टू सेम। गुरुजी अभी मेरे शनि की महादशा में गुरु के अंतर है। राहु की महादशा चली थी 2010 तक मेरे ऊपर, महादशा राहु की। तो वो सारा पीरियड यूं ही गया था, पढ़ाई खराब होना, सपने आना और बड़ी बड़ी बातें सोचना, वो मिनिस्टर बन जाए, वो बन जाए, आगे पीछे गाड़ियां हो, ये हो वो हो। हाँ, हवा हवाई जागते जागते गुरुजी सपना देखते हैं हम लोग राहु के महादशा में। हाँ, और कोई भी है जिसके साथ ये घटना घट रही है, घट चुकी है? गुरुजी मेरी चल रही है महादशा में कम प्रभाव होता है। महादशा में अंतरदशा का ज्यादा प्रभाव मिलेगा, लेकिन अंतरदशा में ज्यादा प्रभाव मिलता है। गुरुजी बुध की क्या? हेलो गुरुजी, मेरी बुध की महादशा है, राहु की फिलहाल। आपके ऊपर क्या है? राहु की महादशा है? नहीं जी, अंतरदशा। अंतरदशा है महादशा। और महादशा किसकी है? बुध की जी। बुध। तो आपके साथ ये चीजें हो रही कि नहीं हो रही? तो मेरे साथ ये हो रहा कि बोलता बहुत हूँ जी मैं, और तो समझता कम, यानी अचानक बोल रहा है ना आदमी, वो वाली बात हो रही है जी। अच्छा, मतलब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और वो मुंह से निकलता चला जा रहा था ना? ये चीज हो रही है सर, मेरे साथ ये चीज हो रही है जी। ये हो रही थी? ये होता है, मतलब शनि में कंट्रोल खत्म हो जाता। मतलब आप चाहते हैं कि ये चीजें ना बोले, लेकिन आप आवेश में आके ये बोल जाते, बाद में आपको पश्चाताप भी होता है। हाँ जी, ऐसे है सर। आपके संस्कार क्योंकि अच्छे हैं तो आपको पश्चाताप भी होता है। अगर आपके संस्कार खराब होते तो हो सकता पश्चाताप भी ना होता, लेकिन आप अंदर चाहते हैं कि यार रोको यार, हम नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन वो पता नहीं क्या निकलते चला जा रहा है। यही है वो अचानक ही हो जाए जी अपने आप। गुरुजी ये जो हमारे साथ ऐसा होता है, राहु के महादशा चल रही है, हम माने सच बोल के लोगों से रिश्ता टूट जाता है। सच बोल देते हैं, किसी के साथ जो है वो कह देते हैं। नहीं तो गुरु स्पष्ट बोलने से टूट जाता है रिश्ता गुरुजी। हाँ, कुछ भी मतलब रिश्ता टूटेगा, संबंध खराब होंगे, थोड़ी हवा हवाइयां बातें चलेंगी, आदमी ऐसी चीजें सोचेगा जो वो कभी कर भी नहीं पाएगा। गुरुजी मेरे साथ राहु नहीं के हो रहा ऊपर से राहु जाता है तो भी ऐसा होता है। मैं भी गोचर की बात नहीं कर रहे, हम दशा की बात कर रहे हैं। गुरुजी मेरे शनि में राहु की ज्यादा महादशा मैच होता है गुरुजी। अगर राहु के ऊपर से राहु जा रहा है ना, तो इसमें ज्यादा मैच करता है मेरा। ये तो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरा तो एक्सपीरियंस मेरा खुद का हो रहा है। आपके ऊपर तब राहु की दशा चल रही थी क्या तब? नहीं, अब जब राहु, मेरा राहु में राहु चल रहा है अभी। तो चल रहा है राहु के ऊपर, राहु का गोचर चल रहा है कि राहु में दशा चल रही है? गोचर सर। तब ऐसा कम हो? इसमें ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं। अभी दशा आपकी खराब होगी तब ऐसा करा सकता है, क्योंकि राहु के ऊपर राहु का गोचर चलता है तो व्यक्ति को ऐसी चीज मिल जाती है, ऐसी रहस्यमयी चीजें उसे पता चलती हैं जो आगे के लिए फायदा करती है। अच्छा ओके। तो वही तो इनको ज्योतिष का ज्ञान मिल रहा है जो जीवन संभाल कर देगा। वो तो है सर।
हाँ, तो वो तो उल्टा, मतलब परिणाम उल्टा हो जाएगा। हम दशा अंतर्दशा की बात कर रहे हैं, दशा अंतर्दशा नहीं का सर, गोचर का भी वही कर रहा है, मेष गोचर का में वो राहु फल है ना। होगा, गोचर का फल वो दशाओं पे निर्भर करेगा। आपके ऊपर दशा खराब चल रही होगी, जब दशा खराब चलेगी तब ये चीजें हो सकती हैं, और ये राहु की अंतर्दशा का ये प्रभाव होगा। गुरु जी मेरी राहु की अंतर्दशा है, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब चलिए ऊपर वाला, तो राहु इसका मतलब आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है? दूसरे घर में है गुरु जी। दूसरे घर में राहु बैठा हुआ है। जी जी। और 8वें घर में कौन बैठा हुआ है? केतु। केतु हो गया जी। और कौन है? बस केतु अकेले ही है। मेरे साथ है सर ये। राहु अच्छा किस कौन से लग्न की कुंडली है आपकी? धनु लग्न की। धनु लग्न की मेरे कुंडली है ना? जी जी। हाँ, तो राहु अपने मित्र के घर में बैठा है, तो ऐसा क्यों करवाएगा? और राहु बस ये है कि अगर राहु सेहत ठीक नहीं रह रही है, सेहत पे प्रॉब्लम है बस। राहु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? नक्षत्र देख के बताता हूँ गुरु जी। हाँ, देख के बताइए। ये जो राहु की अंतर्दशा का फल है, गुरुजी मेरा भी राहु का चल रहा है। 100% राहु सही श्रावण है। नक्षत्र में है चंद्र के। चंद्रमा की नक्षत्र में तो आप डिप्रेशन में रहेंगे फिर तो। डिप्रेशन तो नहीं है, बस चिंताएं हैं बस। हाँ, तो वही तो डिप्रेशन हो गया अब। वही तो डिप्रेशन है। चंद्रमा जब जब खराब होगा तब तब आपके ऊपर डिप्रेशन, चिंताएं आएंगी, आपको भ्रम पैदा होगा। आप जो है आपको आपके मन में डर लगेगा कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। शनि खराब हो जाएंगे तो और बुरा होगा। हाँ, शनि जिनका जब शनि खराब होंगे तो और बुरा होगा। शनि की महादशा है और साथ में शनि की महादशा है, राहु का अंतर चल रहा है, तो शनि की महादशा में राहु, शनि तो शब्द अच्छे चल रहे हैं, अपनी राशि में चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन राहु जो चल रहा है, राहु की अंतर्दशा जो चल रही है, राहु चंद्रमा की नक्षत्र में आपका बैठा हुआ है, तो 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4 और साथ में 9, 10, अष्टमेश है। 12 अष्टमेश है। तब तो अष्टमेश है पक्की चंद्रमा। बात है, तब तो पक्की बात है, भ्रम करवाएगा आपको, और आपको चिंता, डिप्रेशन इन सब में भी लेके जा सकता है। चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है? चंद्रमा 11वें में। 11वें मतलब तुला हो राशि गया में। तुला 8, राशि में। 7 तुला राशि में ना। तुला राशि में जी जी। हाँ, तो तुला राशि में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी मित्र की राशि में है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 11वें घर में बैठा हुआ, अच्छी बात है। तो लेकिन फिर भी सेहत की प्रॉब्लम, कम आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। हेल्थ की प्रॉब्लम। हाँ, हेल्थ की प्रॉब्लम कुछ तो देगा ही देगा। गैस की प्रॉब्लम देगा, गैस की, पेट में गैस और हेल्थ तो है। हाँ, लेकिन मेरा नॉनवेज खाता था वो छूट गया। नॉनवेज खाते उल्टा छूट हुआ। गया, बहुत अच्छी बात। वो छूट गया। हाँ, वो छूट और गया। आप ज्योतिष भी कर रहे हैं इस वक्त। हम भी कर रहे हैं। 8वें भाव को आपने एक्टिवेट कर लिया, आपने बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो ये समझ में आया ना सबको? ज्योतिष में मन बिजी हो जाता है, बीच में छूट जाता है कई बार। मन तो छूटता है, राहु की अंतर्दशा है, तो भाई कैसे आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे बातों पर। हाँ, बस मन थोड़ा विचलित हो जाता है बीच में। विचलित चंद्रमा की नक्षत्र में बैठा, वही तो हम बता रहे हैं, डिप्रेशन की स्थिति पैदा कर देगा। चंद्रमा आपका थोड़ा खराब होता, डिप्रेशन हो जाएगा, घर में आपके क्लेश होगा, ना, तो घर में क्लेश कराएगा। वाणी की बदौलत हो जाता है, वाणी कड़वी हो जाती है कई बार। हाँ जी, बिल्कुल, वाणीकरण तो समस्या देगा ही देगा। दूसरे भाव में भी है। बचने के लिए, अब ये तो खैर प्रॉब्लम है, इसी चीज को बचने के लिए महर्षि कपिल मुनि ने बहुत सारे योगों को बताया, एक्सरसाइज बताइए, योग बताए। महर्षि कपिल ने इन्हीं दशाओं से बचने के लिए योग को बताया है, लेकिन वो महर्षि कपिल के योग अब बहुत कम किताबों में मिलते हैं, हम भी खोज रहे हैं। वो मिल जाए तो ये एक अलग प्रकार का उपाय होगा कि आप ये दशा चल रही है और उसका आप ये उसको उस व्यक्ति को ये योग करवा दीजिए, तो वो आराम मिलने लगेगा। मतलब आत्म संयम कैसे किया जाए, क्योंकि चलने वाली दशा तो वो आपके ऊपर हो चाहे हमारे ऊपर हो, हमारे ऊपर चलेगी तब भी हमारे ऊपर भी ऐसा ही हुआ था, सेल हुआ था। जेब में पैसा नहीं था, लेकिन इतने बड़े बड़े किले बांधते थे कि जो है 12 एकड़ में स्कूल खोलने का प्लान बना रहे थे, 12 एकड़ में, और शायद वहां तक पहुंचने के लिए किराया भी नहीं था सब। तो ये तो सबके साथ होगा, तो कैसे अपने ऊपर संयम बरते, इसी चीज को कपिल मुनि ने समझाया हुआ है।
कर ही नहीं पाते संयम उस समय पे गुरुजी। क्या नहीं कर पाते? संयम नहीं कर पाते गुरुजी उस समय पे। तो भाई वही तो कपिल मुनि ने उसके लिए योग बताए हैं करने के लिए। गुरुजी योग में जो आप आसन आसनों की बात कर रहे हो, योगासन। योग आसन की बात बता रहे हैं, योग आसन की, ऐसे कुछ और बता रहे हैं क्या? योगासन की बात बता रहे हैं, अपने ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए कपिल मुनि ने बहुत सारे योगों को बताया, कैसे अपने ऊपर कंट्रोल किया जाए। आपको गुस्सा आ रहा है, उसके बाद भी आप कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करें। श्री श्री रविशंकर के जो मेडिटेशन आप देखते हैं, वो उन्हीं चीजों को वो एक्टिवेट करवाते हैं कि आपके सामने ऐसी घटना घटी, लेकिन आप कैसे अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। यही बचने का उपाय है, क्योंकि वो प्लेनेट है, वो तो आपको तंग करेगा, बट आप तो एक 5 चीज से मिलकर के बना आपका जो शरीर है, वो कैसे उन चीजों से बचे। जैसे गोली चल रही है, लेकिन आपने क्या पहन रखा है? बुलेट प्रूफ पहन रखा है, तो गोली आपको टच करके निकल जा रही। तो वो बुलेट प्रूफ काम कौन करता है? योग करता है, योग। इसीलिए जो लोग योग करते हैं, उनके ऊपर दशाओं का बहुत बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी दशा हो, चाहे कितनी खराब दशा हो, सबसे पहले वो आपको क्या करेगी? आपको वो भ्रम में डालेगी, स्पेशली राहु, और आपसे गलत निर्णय होने लगेंगे और गलत काम होने लगेगा। उन्हीं चीजों को योग बचाता है कि हम कैसे अपनी बुद्धि से इन चीजों को संयमित होकर के काम करें, संयमित होकर के काम करें। मेरा अंतर चल रहा है राहु का। पता नहीं रहेगा तो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट ही जाएगी। लेकिन कोई भी घटना घटेगी, दशाएं करती क्या है? बुरे ग्रह की दशा वो आपके दिमाग में ऐसी चीजों को भर देगी जिससे आप वो ऐसे एक्शन करने लगेंगे। तो उन्हीं को कंट्रोल करना पड़ता है, यानी कुल मिला के अपनी आवेग को कंट्रोल करना। गुरुजी आप सही बोल रहे हो, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं किसी के ऊपर पुलिस केस या कोर्ट केस करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है करूँ करूँ, अब पता नहीं वो भ्रम है मेरा या क्या। भ्रम ही है वो सब। किसी का नुकसान करके आपके साथ उसने नुकसान किया, मान लिया, लेकिन आप जब उसका नुकसान करें तो आपका नुकसान तो होगा ही ना। आप देखिए, लोग कहते भी हैं, और बहुत कॉमन बात है कि अगर आप एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाते हैं तो 4 उंगली आपके ऊपर होती है, 4 उंगली आपकी तरफ होती है ना। तो एक उंगली आप जो उठा रहे हैं तो सोच रहे हैं आप उठा रहे हैं, क्योंकि वो जो दिख रहा है, और वो 4 उंगली आपकी तरफ आ गई, वो तो आपको दिखा ही नहीं। सभी बोलते हैं आप दूसरे का नुकसान करने जा रहे हैं, पहले आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 4 उंगली के द्वारा लगने वाला फोर्स एक उंगली से ज्यादा ताकतवर होगा। जी पहली बात तो आप अपना क्या कर रहे हैं? आप अपना सुख और चैन बर्बाद कर रहे हैं। आप दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं, अगला नहीं कुछ सोच रहा है आपके बारे में, आप दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे उसको बर्बाद कर दे। अपना इंपॉर्टेंट टाइम खराब कर रहे हैं उसके चक्कर में। गुरुजी उसने मेरा खराब कर दिया ना। खराब कर दिया, मान लिया आपने, उसने आपका खराब किया, तो अपना कितना खराब किया होगा सोचिए जरा। ठीक है ना जी। लेकिन अगर मान लीजिए छोटी मोटी बात है तो अवॉइड कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है, तो फिर उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा जवाब ना दीजिए जिसमें आपको नुकसान हो। क्योंकि अब आप केस करेंगे, अगर आपको क्या उससे फायदा तो मिलेगा नहीं, बल्कि आपका पैसा भी लगेगा उसमें। तो जी गुरुजी। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया, आपका 5 लाख का उसने नुकसान किया, एग्जाम्पल लिया हमने। आप केस करने जाएंगे तो 2-3 लाख तो और लगेगा, कितनी मिल जाएगा केस? गुरुजी लगेगा। 3 लाख की रिकवरी होगी या नहीं होगी ये तो पता नहीं, लेकिन 3 लाख तो पक्का आपके चले जाएंगे। मतलब एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ आपको। तो अब बताइए, आप अपना ज्यादा नुकसान करेंगे कि उसका? गुरुजी नुकसान तो होगा गुरुजी, मेरा भी अपना ज्यादा करेंगे। तो फिर यही तो भ्रम है, यही तो राहु है। इसको मेडिटेशन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, जो श्री श्री भी बताते हैं, और कपिल मुनि ने ऐसे बहुत सारे योगों को बताया है।
स्पेशली जब शनि की दशा, राहु की दशा चले और मंगल की दशा चले, तो व्यक्ति को मेडिटेशन की तरफ जरूर जाना चाहिए। वो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है और पता होना चाहिए कि उसका कहाँ पे क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि राहु की दशा चलेगी तो ये चीज होगी, तब आपको पता चल गया कि इसके कारण से ये चीज होने वाली है, तो हम भाई अगर ये होगी तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाएगा कि अरे वो तो बताया था और अब देखो हम नहीं होने देंगे उसको। तो ये ही एक योग हो गया, यही एक योग हो गया। आपको पता चल गया एक जो हम ना चाहते हुए बोल रहे हैं, ये कभी कभी हमने ऐसा देखा कि व्यक्ति इतना बोलने में आतुर हो जाता है, इतना अनाप शनाप बकने लगता है कि वो कंट्रोल कर रहा है, पर हो ही नहीं रहा उससे, और ऊपर अगर उसकी नौकरी चली गई इसी बोलने के चक्कर में, तो बोलने के चक्कर में नौकरी चली गई उसकी। तो ये मेडिटेशन उसको उसमें संयम कर, एक तो पहले उसको पता होना चाहिए कि उसके कारण हो क्यों रहा है उसके साथ ऐसा, और फिर उसके उपाय ये हैं, उसके ये उपाय ये हैं कि मेडिटेशन के थ्रू अगर वो जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, मेडिटेशन अपने आप को संयमित करना सिखाता है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जैसे राहु का सूखा नारियल काले कपड़े में पानी में लपेट कर प्रवाहित करना, ये बाहरी चीजों से आपको बचाएगा कि आप पर कोई दूसरा अटैक ना करे। 8 मुखी रुद्राक्ष का पहन लेना, आप अपने ऊपर तो संयम कर पा रहे हैं लेकिन दूसरों से बचना भी तो है आपको। ये तो कन्फर्म है कि 90% आपके कारण समस्या आ रही है, बट 10% तो दूसरे का भी तो रोल होगा ना, उसके कारण फिर वो उपाय चलते हैं। सर ये जो सूखा नारियल है, ये गिरी का गोला है या वो छिलका वाला है? जो हवन में नहीं रखा जाता नारियल, हवन में सूखा नारियल रखा जाता ना जटादार, हाँ जी, सूखा गोला, गुरुजी गोला बोलते हैं, सूखा गोला। हाँ गोला वाला जिसको बोलते हैं जटादार सूखा नारियल, जटा नारियल। हाँ वही 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 वही। एक्चुअली कपिल मुनि के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा था। अच्छा। तो उनमें आत्मसंयम इतना था, एक बार एक राजा पालकी में जा रहा था, तो हाँ। इसका जो पालकी ले जाने वाला था, एक बेचारा वो बुढ़ा था या क्या, वो चक्कर खा के गिर पड़ा, और ये कपिल मुनि जा रहे थे बगल से, वो गिर पड़ा था, जो पालकी लेके जा रहा था चारों में से एक आदमी गिर पड़ा, बुढ़ा था। तो कपिल मुनि वहां पास से जा रहे थे, तो इन्होंने जो है उसकी जगह वो खुद लग गए पालकी में। अच्छा। इतने बड़े ज्ञानी थे और इतने बड़े मुनि थे, ये खुद लग गए। और उस पर भी राजा का इतना अभिमान था कि इनको प्रैक्टिस तो थी नहीं ये शारीरिक बल की, तो थोड़ा लड़खड़ा के चल रहे थे, तो राजा ने इनको लात मार दी। अच्छा। तो लात मारने पर ये क्रोधित नहीं हुए, बाद में उस राजा को इन्होंने आत्मज्ञान दिया। अच्छा। और वो इनका भक्त बन गया। माने क्रोध और ये उकसना और ये चीज तो उनमें थी नहीं, आत्मसंयम इतना ज्यादा था कि इंद्रियों को वश में करने के बाद इन्होंने मन को और चित्त को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर रखा था। इसीलिए इनका बहुत कुछ उसमें दिया जाता है कपिल मुनि को, और इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। बिल्कुल सही, महर्षियों में बोलते हैं ना, महर्षि में कपिल मुनि, महर्षि में सबसे जो उत्तम श्रेष्ठ हुए वो कपिल मुनि हुए। जी जी जी। भगवान राम के जीजा जी भी तो हैं जी गुरु जी। आत्म संयम जो बताया गया, आत्म संयम, वो कपिल मुनि से ही हम लोगों को मिला है। वैसे भी गुरुजी गुस्सा करके वो राजा का बिगाड़ क्या लेते? नहीं, बिगाड़ भी क्या लेते, क्या लड़ाई हो जाती क्या क्या? अरे भैया ये किसने बोला कि राजा का क्या बिगाड़ लेते? किसने बोला ये? मैं कह रहा हूँ क्योंकि राजा ताकत में है। अरे राजा एक ताकतवर होता है ना, राजा के हम क्या बिगाड़ सकते हैं? आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? एक राजा एक मुनि के सामने क्या मायने रखता है अगर वो जरा सा नहीं श्राप दे दे? वह समय अलग है, अभी के वर्तमान की बात हम कर रहे हैं, या उस समय भी कपिल मुनि वर्तमान में नहीं है। कपिल मुनि वर्तमान में नहीं है। कपिल मुनि के साथ जब राजा था, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो नहुष राजा था उसने भी वही गलती की थी और ऋषि ने उसको श्राप दिया था और वो अजगर बन के कुएं में गिर गया था। ऋषि और मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये राजा लोग उनके चरणों में राज्य अर्पण करते थे, ये कोई दान नहीं करते थे। वो इतने महान थे कि उनके जरा से वचन से राजा का पतन हो सकता था
राजा का उत्थान हो सकता था, शायद शक्तियां अम्बरीश होती हैं। राजा था शायद। राजा क्या मायने रखता है? कपिल मुनि बहुत कुछ कर सकते थे। अम्बरीश राजा थे शायद। अम्बरीश राजा को भी श्राप दिया था। जी जी, अम्बरीश ऋषि थे वो। एक बात और सुने, पूरा बात आपने नहीं सुना। हमारे कहने की भाव था कि अहिंसा परम धर्म ना जी, कैसा है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। अहिंसा परम धर्म है कब तक, जब हम बचे हुए हैं। और रही हाँ, ये बात जड़ भरत की कथा ऋषि गुरु मुनियों करो की यार, ताकत, ज्योतिष चल रहे हैं तो आप लोग कहाँ कथा घुसेड़ दिए बिना ये मतलब। जड़ भरत की कथा गुरु जी जो बता रहे थे। हाँ ठीक है, ये पूरी भागवत सुनाने बैठ जाएंगे, सुनना क्या है आप लोग। हाँ, तो कहने का मतलब कि राहु की दशा में हमें क्या क्या चीजें समझ में आती है वो आपको क्लियर हो गया है ना। तो लेकिन इन सब का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेडिटेशन। कपिल मुनि के द्वारा जो योग दिए गए, आत्म संयम बनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वही प्रेजेंट टाइम में हमको सेव कर सकता है। क्योंकि देखिए प्रेजेंट टाइम में हमारा दुश्मन कोई और नहीं, केवल हम ही है। चाहे वो जिस फॉर्म में हो, आलस के फॉर्म में हो, हमारे करेक्टर के फॉर्म में, हमारे ज्यादा बोलने के कारण आए, या हमारे सही समय पे काम ना करने के कारण हमारे साथ जो समस्या पैदा हो, या ध्यान से ना काम करने के कारण जो समस्या पैदा हो, उसका अल्टीमेटली जो उपाय है वो योग ही है। योग ही है, उसको करना चाहिए। गुरु जी, इंपॉर्टेंट चीज है। गुरु टाइम में तो ऐसा तो गुरु नहीं जी, कि हमारे साथ कोई दूसरे के पास इतना टाइम है नहीं। हमसे कोई गलती होती तो उसका वो रिवेंज लेता है। तो वो अज्ञानी है तो गुरु हम जी, थोड़ी ना है। हमको तो पता है ना हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घट रही है, इसलिए। हाँ जी बताइए। हाँ गुरु जी, मैं ये बोल रहा था हम्म कि मेरा भी अंतर चल रहा है राहु का। तो एक एक बात और मैं अपना अनुभव किया हूँ, उसको मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो ये मुझे बताइए कि आपके ऊपर महादशा किसकी चल रही है। शनि का महादशा में राहु का अंतर चल रहा है गुरु जी। ठीक है, हाँ बताइए। तो मैं ये बोल रहा था कि राहु के अंतर में ना अपरिचित लोगों से परिचित ज्यादा होता है गुरु जी। ये मतलब एक और अनुभव की बात है। मैं क्या परिचित से क्या? अपरिचित लोगों से परिचित होता है, मतलब नया नया एकदम सही बात है। परिचय मिलता है क्योंकि राहु तो खुद ही विदेश है ना। जी। अपरिचित व्यक्ति ही तो राहु है। अपरिचित व्यक्ति ही हाँ, राहु। तो यही बात मैं जोड़ना चाहता हूँ जी। क्या ये बोलते बात हैं? जोड़ना चाहता हूँ गुरु जी कि मतलब नए नए परिचित बनते हैं, नया नया परिचित बनते हैं, मतलब हाँ, कांटेक्ट में आते हैं लोग। कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन वो जो कांटेक्ट में आते हैं उन हाँ, पर आपको विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो हैं कौन? राहु। राहु राहु जी। तो वो आप सोचिए कोई भी आपका कांटेक्ट बना और वो आपके काम को कर देगा, ये केवल आपका भ्रम है। वो आपके जी काम को नहीं करेगा, वो जी केवल जी आपका भ्रम है। इसलिए जी और गुरु जी। बुद्धि विवेक वहां पे यूज करना पड़ेगा आपको। इसीलिए राहु की दशा में कोई अगर अपरिचित व्यक्ति से परिचय बने और कोई काम के कारण परिचय बने, तो आप मान के चलिए 80% तो वो काम नहीं करेंगे और आप उस पर विश्वास करेंगे, ये आपका भ्रम होगा। और राहु तो भ्रम है ही। राहु तो भ्रम है ही। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जी गुरु जी। जी। ये अब देखिए ना गुरु जी, आप हाँ? ही से परिचय बना है, क्या? आप ही के साथ कांटेक्ट हुआ है, बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छी बात है। तो हम भी राहु तो पता नहीं राहु है कौन है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि हाँ, जी मतलब नहीं देखिए नहीं, बहुत सारी चीजें वहां पे राहु जनरेट ज्योतिष। होती हैं, ये आपको नहीं बुद्धि और नहीं, विवेक राहु से यूज राहु करना है। गुप्त विद्या भी है ना सर। राहु गुप्त विद्या भी, राहु ज्योतिष भी है। ज्योतिष भी है, हाँ ज्योतिष राहु भी है। आप ज्योतिष है, एकदम सही है। सभी से ज्योतिष है बिल्कुल। आप तो गुरु सभी से अभी दोस्त वहां कांटेक्ट पर हुआ है गुरु जी? ज्योतिष सीख और रहे हैं अभी तो भी ठीक है जी। ज्योतिष सीख रहे हैं, गलत नहीं सीख रहे हैं, एकदम सही है। आप उसको बल्कि दूसरे भाव से बैलेंस कर रहे हैं दूसरे राहु भाव में को। अंतर्दशा चल रही है। आप उसको बैलेंस कर रहे हैं ना अपने राहु को। तो ठीक है सर, ये जी ठीक है, समझ में आ गया। तो अब कल लेते हैं, कल क्लास लेते हैं। कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोफेशन। किसी की व्यक्ति का क्या प्रोफेशन होगा, कैसे निकालना, ये भी बड़ा लंबा टॉपिक है। तो जी हम जी लोग गुरु जी। बात करेंगे।